वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है एनसीईआरटी क्लास 11th का जो चैप्टर 8 है वो सारा ही लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में। हमने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया हुआ था कि जो माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जो माइक्रो बॉडीज होती हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें हमने आपको प्रॉक्सीसोम, स्फेरोसोम और ग्लाइक्सिसोम के बारे में बताया हुआ था। और जब ये किडनी में प्रेजेंट होता है तो उसको हमने यूरिकोसोम कहा था, उसके बारे में बताया हुआ था। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं माइक्रो बॉडीज के बारे में जो आपकी जो सेल्स में पाई जाती हैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर माइक्रो बॉडीज। तो जो माइक्रो बॉडीज आपने सबसे पहले ही जो सबसे पहले जो आपने देखा हुआ है माइक्रो बॉडीज के बारे में वो ये था कि जो माइक्रो बॉडीज हैं आपकी, ये सिंगल मेम्ब्रेनस सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये इट इज इट इज इन फॉर्म ऑफ, होते किस फॉर्म में है ये, इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट माइन्यूट वेसिकल माइन्यूट वेसिकल के फॉर्म में होते हैं ये। करते होता क्या है इनमें, इन जो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं इनमें होता क्या है, इट कंटेन्स इट कंटेन्स इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। ये वेरियस एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसमें ये जैसे लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करा देते हैं, फिर उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगती है। इसके अलावा जो है ये और भी सारे फंक्शन कर देते हैं, फोटोपीरियाडिज्म में भी हेल्प करते हैं और थोड़ा सा लिपिड के ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये एंजाइम्स उसी में, और हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इनके बहुत सारे रोल हैं। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं इन माइक्रोबॉडीज में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें बहुत सारे, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। करते क्या हैं ये माइक्रोबॉडीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है। अगर अब इसके माइक्रोबॉडीज के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो सिलेबस में एनसीईआरटी में वो है आपका प्रॉक्सीसोम प्रॉक्सीसोम पहला हो गया प्रॉक्सीसोम। दूसरा है आपका स्फेरो स्फेरोसोम स्फेरोसोम्स। और तीसरा है आपका ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये आते हैं आपके माइक्रोबॉडीज में। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सीसोम के बारे में। तो आइए, पहला है आपका पहला है आपका प्रॉक्सीसोम्स प्रॉक्सीसोम्स। अब इस प्रॉक्सीसोम में ये क्या होता है, प्रॉक्सीसोम प्रेजेंट, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट किसमें होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट इन बोथ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में पहली बात दोनों में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है बट 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 देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, बट क्वाइट
क्वाइट कॉमन क्वाइट कॉमन इन फोटोसिंथेटिक सेल। आपको फोटोसिंथेटिक सेल कौन सी होती है? प्लांट की सेल होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब ये फोटोसिंथेटिक सेल में करती क्या है ये? हियर 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 proxysomes here proxysomes perform photo respiration यहाँ पे क्या होता है? प्रॉक्सिसोम फोटो रिस्पिरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन फोटो रिस्पिरेशन में दो और सेल जो सेल ऑर्गेनेल वो इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो जो रिस्पिरेशन होगा वो प्रॉक्सिसोम में along with, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार आपके उसमें नीट में, along with क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इस बार का ये नीट का क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो आपका प्रॉक्सिसोम में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब कुछ रिएक्शन प्रॉक्सिसोम में होंगी, कुछ रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होंगी और कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा ये फंक्शन क्या है इसका? फंक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम, तो फंक्शंस अगर हम में देखें तो क्या क्या फंक्शंस इनके? पहले क्या, सबसे पहला जो ये करता है, दे पजेज कैटालेज एंजाइम। सबसे पहली बात, दे पजेज कैटालेज एंजाइम। अब ये कैटालेज एंजाइम करता क्या है? डिकम्पोज। कैटालेज एंजाइम क्या करता है? इट डिकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। करता कैसे है ये? प्रॉक्सिसोम में एंजाइम जो पाए जाते हैं वो करते कैसे हैं? H2O2 को क्या करेगा ये कैटालेज वाटर प्लस ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये काम ये करता है। H2O2 करता क्या है? ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देती है H2O2, और इस H2O2 से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है वो क्या करती है? आपके जो मेम्ब्रेन है उसको डिस्टेबलाइज कर देती है। ठीक है, तो ये उसका काम हो गया H2O2 का। आप इसको चाहिए तो लिख लीजिएगा कि H2O2 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करती है? आपकी जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है उसको डिस्टेबलाइज कर देती है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके। हीट शॉक प्रोटीन का जनरेशन कर देती है, लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि H2O2 क्या करता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन करा देता है। इसके अलावा क्या काम है इसके? ये हो गया पहला काम, फर्स्ट हो गया। दूसरा काम है इट सिंथेसाइज बाइल एसिड इन लीवर की बाइल एसिड में सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा क्या करता है? हेल्प इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। किसमें? प्लांट में। फैटी एसिड इन प्लांट्स। शॉर्ट्स भी मेरा पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन का फैटी एसिड का कैसे होता है मैंने बताया हुआ है, और एनिमल और प्लांट की बीटा ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बताया हुआ है। एक 50 सेकेंड का वीडियो है, उसको आप जाके देख लीजिए। तो ये हो गया आपका
प्रोक्सीसोम के बारे में बात की, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है और कॉमन होता है ये फोटोसिंथेटिक सेल में, जिसमें प्रोक्सीसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रोल प्ले करती है और उस प्रोसेस का नाम फोटो रेस्पिरेशन है। ये एक फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये जो इसका फोटो रेस्पिरेशन है, ये जो है ये क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और इसको जब हम प्लांट फिजियो पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये होगा प्रोक्सीसोम पहला। हम दूसरा जो माइक्रोबॉडीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी से। दूसरा आपका जो माइक्रोबॉडीज है उसको हम दूसरा है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो स्फेरो स्फेरोसोम्स के बारे में। स्फेरोसोम्स के बारे में। अब स्पोरोसोम्स क्या होते हैं, जल्दी से हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट, वहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट था। इस पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन ओनली प्रेजेंट, एक मिनट, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। प्लांट्स में केवल प्रेजेंट होंगे। होती क्या है ये, इट इज स्फेरिकल रिफ्रेक्टाइल रिफ्रेक्टाइल बॉडीज। स्फेरिकल रिफ्रेक्टाइल बॉडीज होती हैं। हेल्प इन करती क्या है, हेल्प इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस। यही पूछेगा आपसे, करती क्या है ये, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स की स्टोरेज और सिंथेसिस में हेल्प करती है। कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाएंगी, प्लांट में है तो मोस्ट पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट अबेंडेंट इन एंडोस्पर्म्स, मोस्ट अबेंडेंट इन एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड्स। होता क्या है इनमें, दे कंटेन, आपने लिखा ही था ऊपर, दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है। और कैसे बनते हैं ये, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये लिख लीजिए, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मूथ स्मूथ एंडो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्फेरोसोम के बारे में। थर्ड हम देखते हैं ग्लाइक्सिसोम। इनका फंक्शन भी आपने साथ ही साथ देख लिया है। थर्ड पढ़ते हैं ग्लाइक्सिसोम। ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब ये ग्लाइऑक्सीसोम क्या होती हैं, प्रेजेंट इन, ये भी प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। इसको प्रोक्सीसोम भी कहते हैं। इट आल्सो नून एज स्पेशल प्रॉक्सीसोम्स, स्पेशल प्रॉक्सीसोम
फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होगा ये, फाउंड इन जर्मिनेटिंग 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 सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स में ये प्रेजेंट होगी। ओरिजिनेटेड कैसे होगा ये, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से बना है ये, ग्लाइकोसोम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करता क्या है ये, देखो इसकी रिएक्शन देखो आप, एक सेकेंड, ये करता क्या है, फैट्स हैं, आपने क्या कहा कि ये जो है फैट्स हैं, फैट्स को क्या करेगा ये, फैट्स को चेंज करता है ये कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। फैट्स आपका इनसॉल्युबल होता है, नॉर्मली इनसॉल्युबल होता है अगर पानी में आप घोलो, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है, और शुगर क्या होती है, सॉल्युबल्स होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। इस फैट का, फैट्स को क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कौन चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहे हैं जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये ग्लाइऑक्सीसोम जो है के एंजाइम्स फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर रहे हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स करता क्या है, प्लांट्स में क्या करेगा ये कार्बोहाइड्रेट्स, टेक्स पार्ट इन टेक्स पार्ट इन टेक्स पार्ट इन ग्लूको, नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ग्लूको एनर्जी का निर्माण करेगा, ग्लूको नियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, फैट से पहले कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ठीक है, ठीक है, नई तरीके से अगर ग्लाइकोजन की ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, पायरुवेट की सिंथेसिस होती है, या एनर्जी की सिंथेसिस होती है, तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। कैसे, यहाँ फैट था, फैट से क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो ये नए तरीका हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्ट प्ले करता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लाइक्सिसोम के बारे में, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेटेड है और प्लांट्स में प्रेजेंट है। इसके अलावा स्पेशल प्रोक्सिसोम भी कहते हैं, जिनमें पाया जाता है, ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। चौथा नाम केवल देख लीजिए, ये माइक्रोबॉडीज नहीं है, लेकिन पूछा गया है आपसे एक बार, हमने कहीं देखा है इसको, इनफॉर्मो, शायद पहले के एग्जाम्स में पूछा गया है, इनफॉर्मोसोम्स, जब AIPMT होता था। इनफॉर्मोसोम्स क्या है, ये होते हैं कंपोज्ड ऑफ mRNA एंड प्रोटीन्स, mRNA और प्रोटीन्स से बने होते हैं। कहाँ पे होंगे ये, प्रेजेंट इन एनिमल, प्रेजेंट इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये होगा इन्फॉर्मोसोम के बारे में। एक और पढ़ते हैं लोमोसोम्स, लोमासोम्स के बारे में, लोमासोम्स के बारे में। ये लोमोसोम्स क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल सेल वॉल एंड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल कहाँ पाए, कहाँ जाएगी, एग्जाम्पल इन फंजाई, कहाँ पे पाई जाएगी, फंजाई, फंजाई में पाई जाएगी। करेगी क्या ये लोमासोम, करता क्या है, हेल्प इन वेसिकुलर 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 ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज
एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया आपका, ये स्पेशल टाइप के हमने बता दिया है लोमासोम और इन्फॉर्मोसोम्स के बारे में, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया माइक्रोबॉडीज के बारे में, जिसमें हमने ग्लाइसोसोम भी पढ़ लिया, स्पेरोसोम भी पढ़ लिया और प्रॉक्सीसोम भी पढ़ लिया। ये तीनों चीजें ही हमने पढ़ ली हैं, और क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आपको क्वेश्चन सारा हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो ये लेक्चर आपका माइक्रोबॉडीज के बारे में था। और इस लेक्चर से के बाद हमने सारा ही जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपका है वो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके जो है इसी चैनल पे, आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जैसे पढ़ाया आपको बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी नोट्स बना लेंगे। आपको कुछ भी केवल रिवाइज करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने इसकी नोट्स बनवा दी हैं आपको, कि आपको केवल और केवल बस एक बार रिवाइज करना है, आपके दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका नीट का जो कॉन्सेप्ट जो भी होगा। तो बस आप इसको क्या करिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको जोर मतलब होता है दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा कि हाँ इसको याद रखना है, अपने आप याद रखिएगा। बस आप एक बार लेक्चर देख लीजिए अच्छे से। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, आज के बाद ये लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप जो आपको पढ़ना हो, चाहे वो जूलॉजी का हो चाहे वो बॉटनी का, कोई भी टॉपिक हो, और यूनिट का बताइएगा जिससे हम इसको स्टार्ट कर लें। अदरवाइज हम खुद से भी स्टार्ट कर देंगे, 2 से 3 दिन में आपको नया टॉपिक का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा मिलना। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये पूरा वीडियो हो गया, 18 to 19 लेक्चर हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ऐसे लेक्चर हैं एक। तो इसलिए आपको 19 लेक्चर मिले हैं। अगर 1 घंटे में जोड़ेंगे तो ये 7 से 8 घंटे का लेक्चर है, और आपको कंप्लीट एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका सेल बायोलॉजी से नहीं छूटने वाला। आपकी नीट का पूरा एनालिसिस करके हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है। इसके बाद हम पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, आपके जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं नीट में प्रीवियस 20 to 25 ईयर्स के, उनको भी डिस्कस करेंगे हम टॉपिक वाइज ही। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पे आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और भी लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपकी नीट के लिए। इससे पहले हमने आपको सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ाया हुआ है, ये आपका सेल बायोलॉजी भी हो गया। तो ये कंप्लीट यूनिट हो गई आपकी। फिर हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।